गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बेस्ड है यूनिट 3 का एक टॉपिक है जिसमें लिखा है फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी कल्चरल एक्टिविटीज़, है ना। ये एक टॉपिक दिया है यूनिट 3 में। तो हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। राधा रानी करके एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैडम आप इस पर भी एक वीडियो लेकर आएँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस पर ही मैं थोड़ा बहुत ढूंढकर फिर देती हूँ बच्चों को। तो आज हम पूरा उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये यदि आप थॉरली पढ़ लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर कुछ आने की संभावना है, और आ जाए तो मेक श्योर कि उसको बना पाओ, अपनी तैयारी अच्छी रखो क्योंकि पेपर आपने देने हैं, मैंने नहीं देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेज फ्रॉम दिस टॉपिक इज कि इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन इन इंडिया आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड अंडर। जो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है? यूजीसी, एआईयू या सीबीएसई या बीओएस? बीओएस होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो इसका आंसर होगा एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये इसमें एक और क्वेश्चन आएगा कि एमपी जो है किस जोन में आता है। इसने जोन डिवाइड किए हैं, तो एमपी आता है सेंट्रल जोन में। किसके साथ आता है? तो यूपी के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन है क्योंकि द सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग एरिया ऑफ विच एकेडमिक बॉडीज। बीओएस है गवर्निंग काउंसिल एंड कोर्ट है, एकेडमिक काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, फाइनेंस कमेटी एंड प्लानिंग है। इसमें ये पूछा है कि जो आपका यूनिवर्सिटी में सिलेबस है वो कौन बनाता है कि कैसे क्या करना है उसमें, तो वो बनाता है बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि अंडर द 1973 एक्ट द डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर इज टिपिकली अपॉइंटेड बाय विच अथॉरिटी। तो जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है उसके जो हेड है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसको अपॉइंट करते हैं बीसी। ठीक है। नेक्स्ट है हु यूजुअली सर्व्स एज एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? रजिस्ट्रार, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वाइस चांसलर या स्पोर्ट्स ऑफिसर? तो यहाँ पे डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, इज टिपिकली अपॉइंटेड बाय बीसी, बट जब डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के चेयरमैन की बात आएगी तो वो कौन होंगे? बीसी, वाइस चेयरमैन होंगे। ठीक है। हु इज द प्राइमरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज इन कॉलेज? तो उसके लिए होगा ये डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट? तो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर डिफाइन इन सेक्शन 17 में डिफाइन है ये। ठीक है। इसको पढ़िएगा कि सेक्शन 17 में क्या है, तो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाय। किसकी रिकमेंडेशन पे वो अपॉइंट होते हैं? तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि विच स्टैच्यू नंबर इज कॉमन स्टैच्यू फॉर एमपी यूनिवर्सिटी डिफाइन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो मैं इसको मैं ब्रीफली डिफाइन कर देती हूँ कि किस में स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है और किस में कल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये स्टैच्यू करके ऐसे बना लीजिएगा। ये 4 मैंने बता दीजिए हैं जो परिनियम है। परिनियम नंबर 37 स्पोर्ट्स कमेटी की बात करता है, इसे याद रखिएगा। परिनियम 40 रैगिंग की रोकथाम की बात करता है। परिनियम 41 जो है वो बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की बात करता है और इसी के अंदर आता है कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में। और जो परिनियम 14 है वो हॉर्नी डिग्री के बारे में बात करता है, उपाधियों के बारे में बात करता है। तो ये कुछ मेन
थे जो परिनियम थे, जो स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ से संबंधित है। तो इनको ज़रूर याद रखिएगा कि परिनियम 37 जो है वो स्पोर्ट्स कमेटी हो एक यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में बताता है, और 41 जो है वो कल्चरल उसके लिए बताता है। बाकी ये 2 एक्स्ट्रा है। आज का टिप्स क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल या जबलपुर? तो वो स्थित है कहाँ पे? भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एंड नीति विश्लेषण संस्थान। ठीक है, दिस इज द टिप क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, बोर्ड ऑफ स्टडीज भी पढ़ लेते हैं आज हम थोड़ा सा। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडी? बोर्ड ऑफ स्टडी का प्राइमरी रोल क्या होता है? टू प्रिपेयर एंड रिकमेंड सिलेबी फॉर वेरियस सब्जेक्ट, ये इसका प्राइमरी रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि विच डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक द कंडीशन अंडर विच अ कॉलेज में बी ग्रांटेड अफिलिएशन टू अ यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश? तो वो किस में दिया है अफिलिएशन के बारे में? स्टेटस में दिया है, मतलब परिनियम में बताते हैं या अध्यादेश में बताते हैं? तो ये इसके बारे में अफिलिएटेड कॉलेज के बारे में किसमें बताया गया है? परिनियम में बताया गया है कि अफिलिएशन कैसे मिलेगा। तो ये इसके बारे में स्टेटस मतलब परिनियम बताते हैं। अध्यादेश तो यूनिवर्सिटी के आंतरिक उसको बताते हैं, और जो परिनियम है वो रूल्स बताते हैं अफिलिएशन के लिए। अदर जब यूनिवर्सिटी बन रही रहती है तब कैसे किस हिसाब से चलेगी। तो अफिलिएशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इज डिफाइंड इन दी, ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, ये फर्स्ट इसका ऑप्शन है, द यूनिवर्सिटी परिनियम। मुझे तो भाई परिनियम आता तो मैंने बता दिया। तो ये आज का वीडियो ठीक था। यदि किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगता है तो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, यदि गलती होती है तो सुधार कर मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि मैडम यहाँ पर आपने गलत बता दिया था। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि गलती होने की संभावना ना हो, पर फिर भी आप लोग एक बार रीचेक करके ना मुझे भी कमेंट कर दिया करो। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों से कल कहा था कि आप लोग मुझे बताइए कि आपको NEP 2020 के और ऑथेंटिकेटेड चाहिए हैं कि नहीं। आप लोगों ने में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया अपार्ट फ्रॉम राधा रानी। सो उसके कहने पे मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो दिस वीडियो इज़ ओनली डेडिकेटेड टू राधा रानी, जिसने मुझे कहा था। तो यदि किसी को और चाहिए है वीडियो किसी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट किया करो, तो उससे मुझे मार्गदर्शन मिलता है, तो फिर मैं आगे अपनी प्लानिंग करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, बट प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। सो थैंक यू।